हेलो एवरीवन, मैं रत्नेश शर्मा आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासरूम हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, एक छोटा सा चेंज अपन ने यहाँ चैनल में किया है। अब जो चैनल क्लासरूम था उसे क्लासरूम हब के नाम से अब आप जानना, क्योंकि कहीं आगे चलकर अब थोड़े से सब्सक्राइबर ज़्यादा हो गए हैं तो यूट्यूब की तरफ से कोई कॉपीराइट का अपने पास इशू ना आ जाए। और थोड़ी सी बच्चों में भी परेशानी रहती थी कि क्लासरूम के नाम से जब आप सर्च करते थे तो वीडियो नहीं दिखती थी आपको। अब आप सर्च करोगे क्लासरूम हब से तो आपको इस चैनल पर जो भी वीडियो है वो मिल जाएगी और चैनल का नाम भी अब बहुत जल्दी, जैसे 4-5 दिन के बाद में वो अपने आप ट्रेंड करने लग जाएगा, ऊपर आ जाएगा मतलब। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको पढ़ा रहा था अलजेब्रा, आइडेंटिटीज, फंक्शन अपने कंप्लीट हो गए थे। फिक्स अप्रोच के अंदर मैंने आपको 6 कंप्लीट अप्रोच करवा दी थी। 7वीं में आपको पढ़ा रहा था। जिस बच्चे ने अभी से ही थोड़ा लेट ज्वाइन किया है तो मैं यही कहूंगा कि आप क्लास 1 से अलजेब्रा को पढ़ते हुए आए, आप बहुत अच्छे से अलजेब्रा को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, एडवांस मैथ को बहुत अच्छे से अपने स्ट्रॉन्ग कर लोगे। बच्चों 7th अप्रोच में आपको पढ़ा रहा था, जहां पर 2 या 2 से अधिक टर्म्स आपस में बराबर होती है तो वहां से पावर्स के बीच में कुछ रिलेशन से क्वेश्चन बनता था। उसको मैंने कहा था कि जब 2 या 2 से अधिक टर्म्स आपस में बराबर है तो उन्हें कांस्टेंट टर्म के इक्वल मान लो और फिर उसके बाद में कैलकुलेशन करके हमें आंसर तक पहुंचना होता था। जो स्टूडेंट लास्ट क्लास के अंदर एंड वाले पोर्शन में नहीं थे, कोई बात नहीं, मैं पहले क्वेश्चन के अंदर वो सारी चीज रिवाइज करा दूंगा और फिर उसके बाद में बिना के मानकर भी हम उन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, बहुत कम कैलकुलेशन करके भी, कि आप बिना पेन चलाए भी बाहर आ सकते हो या 10 सेकंड के अंदर भी बाहर आ सकते हो। और उसके अंदर अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, मेंस के क्वेश्चंस, सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस, वो सारे के सारे मैं आपको कराने वाला हूं। फिर टाइम बचा तो अपन अपना कॉन्सेप्ट नंबर 8 की तरफ चलेंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये है। चलिए समझते हैं आज की क्लास का हम ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनेगा। बच्चों यहां पर जो कल की क्लास में नहीं थे मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं, बिल्कुल बेसिक तरीके से ही, जैसा मैंने आपको समझाया था कि जब 2 या 2 से अधिक टर्म्स आपस में ऐसे बराबर है और पावर्स के बीच में कहीं ऐसा रिलेशन बन रहा है तो मैंने आपको समझाया था कि आप इन्हें किसी एक कांस्टेंट टर्म के इक्वल मान लो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, कांस्टेंट टर्म के इक्वल मानने का मतलब हो गया कि ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है और ये भी आपके पास क्या है, के बराबर है। 2 की पावर x आपके पास में बच्चों के इक्वल था और मैं आप यहां पर 3 की पावर y भी के इक्वल है और 12 की पावर जो z है वो बच्चों वो भी किसके इक्वल है, के। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि बच्चों 2 किसके इक्वल होगा तो ये बात मैंने आपको समझाई थी कि अगर आपको यहाँ 2 देखना है तो 2 इक्वल हो जाएगा के की पावर 1/x के। 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/x के। ये बात मैंने आपको समझाई थी, नहीं अगर आपको समझ में आती तो दोबारा मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों रूट ऑफ x का मतलब होता है x की पावर 1/2। क्यूब रूट ऑफ आपके पास में x का मतलब आपको पता होना चाहिए x की पावर 1/3। ठीक है, आपके पास में क्यूब रूट आपके पास 4 टाइम रूट ऑफ x का मतलब होता है x की पावर 1/4। अब समझना, अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे यहां कहता हूं कि 2 का स्क्वायर है वो के इक्वल है और 2 किसके इक्वल होगा बताओ, तो आपको यहाँ स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, वर्गमूल करना पड़ेगा। तो जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा तो इधर भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। और मुझे बताओ स्क्वायर रूट ऑफ के को, स्क्वायर रूट ऑफ x को x की पावर 1/2 कहते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ के को क्या के की पावर 1/2 कहोगे क्या? अरे हाँ है ना। अगर मैं आपसे कहता हूं 2 की पावर 4 इक्वल्स टू के है तो बच्चों 2 का मान कितना हो जाएगा, बोलो के की पावर 1/4 हो जाएगा। 2 निकालना है तो आपको यहाँ 4 टाइम रूट करना पड़ेगा, इधर भी 4 टाइम रूट करना पड़ेगा ताकि ये तो कट जाए, 2 आ जाए। तो बच्चों यहाँ 4 टाइम रूट ऑफ के को क्या के की पावर 1/4 कहेंगे क्या? तो उसी तरह आपके पास ये है 2 की पावर x के इक्वल है तो 2 इक्वल हो जाएगा के की पावर 1/x। अब तो क्लियर हो गया होगा। कल कुछ बच्चों की क्लास में कमेंट भी थे कि सर ये वाली समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, अब आ जाना चाहिए।
3 का मान बोलो किसके इक्वल हो जाएगा, k की पावर 1 बाई आपके पास में y। बोलो 12 का मतलब किसके इक्वल हो जाएगा, k की पावर 1 बाई z। क्या ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई है क्या? देखो इसे मैं मिटा देता हूं। देखो इसके बाद मैंने आपको समझाया था कि जो आपके पास बड़ी वैल्यू है 12, उसे आपको तोड़ना होगा छोटी वैल्यू में, और छोटी वैल्यू भी वैसी जो हमारे सामने है, यानी 2 और 3। जो बड़ी वैल्यू है उसको छोटी वाली वैल्यू में आपको तोड़ना पड़ेगा। जैसे 12 आपके पास में बच्चों कैसे टूटेगा, 2 और 3 में तोड़ो तो आप इसे कहोगे कि 2 की पावर 2 इंटू 3। अरे हाँ, 4 इंटू 3 12 होता है क्या? 4 इंटू 3 अपने पास में कितना होता है, 12 होता है। तो बच्चों यहां पर ऐसा करना पड़ेगा, सबसे बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में तोड़ दो। 12 का मतलब क्या होता है, k की पावर 1 बाई z इक्वल टू 2 की पावर 2 है। तो मुझे एक बात बताओ, 2 तो आपके पास k की पावर 1 बाई x है। अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो बोलो इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। और पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। 1 बाई एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे बताओ आपके पास में यहां k की पावर 2 बाई एक्स आ जाएगा क्या, आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 को क्या कहेंगे बच्चों, k की पावर 1 बाई वाई। ठीक है, मुझे बताओ जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में क्या पावर ऐड हो जाती है क्या? तो मुझे बताओ यहां से k की पावर 1 बाई जेड इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, k की पावर 2 बाई एक्स प्लस का 1 बाई वाई। यहां तक क्या आपको सारी बात समझ में आ गई होगी क्या? ठीक है, बिल्कुल वही कैलकुलेशन है, कल की क्लास में भी मैंने आपको समझाया था। बच्चों बेस सेम है, दोनों के रिजल्ट सेम है, वो तभी होगा जब पावर भी क्या होगी, सेम। 5 की पावर x इक्वल्स टू मैं आपसे कहूं 5 की पावर 10, दोनों का बेस सेम है, आने वाला रिजल्ट सेम है, बोलो तभी होगा जब पावर भी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो बच्चों यहां से आप कह सकते हो 1 बाई जेड इक्वल्स टू हो जाएगा 2 बाई एक्स प्लस का 1 बाई वाई। अरे हाँ है ना? तो बच्चों आपके पास में 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई माइनस 1 बाई जेड की वैल्यू पूछ रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये वाला मान जब आप क्या आया है, पॉजिटिव 1 बाई जेड, जब आप इसे यहां पर रखोगे पॉजिटिव 1 बाई जेड को, तो नेगेटिव 1 बाई जेड से कटकर क्या आपका आंसर 0 आ जाएगा क्या? आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। लेकिन बच्चों कल की क्लास में भी मैं आपको ये बात समझा रहा था कि इतनी लंबी कैलकुलेशन आपको नहीं करनी होगी। ठीक है ना? आज अपन इसे प्रॉपर तरीके से समझते हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको कराऊंगा, तब तक कराऊंगा जब तक हर एक बच्चे का रिप्लाई नहीं आ जाता कि हाँ सर अब मुझे समझ में आ गया है। ठीक है, तो देखो एक बार क्या करना है, डायरेक्ट आप इन चीजों को कैसे सोचो। देखो कैसे करना है बच्चों। सबसे बड़ी वैल्यू को देखो, आप है ना इन चीजों को थोड़ा सा सही से एनालिसिस करोगे ना, तो वही चीज मैं आपको यहां समझाने वाला हूं। ठीक है, आपको सबसे बड़ी वैल्यू को तोड़ना पड़ेगा छोटी वैल्यू में, और छोटी वैल्यू भी वही जो हमारे सामने यहां दिख रही है। अरे हाँ, उस तरीके से तोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों 12 का मतलब होता है 2 की पावर 2 और 3 की पावर क्या होता है, 1। अरे ठीक है, 12 का मतलब 12 की पावर कितनी है, 1। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ गई है क्या? बस ये बात तो आप कर लोगे, बोलो कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, 12, अब बच्चों यहां पर पावर कितनी है, 12 के ऊपर पावर कितनी है, 1। ठीक है, अपॉन में आपको क्या करना होगा, जो 12 के ऊपर एक्चुअल पावर लगी हुई थी क्वेश्चन में, 12 के ऊपर एक्चुअल पावर कितनी लगी हुई थी बच्चों, z, अपॉन में z कर देना। 12 के ऊपर सबसे पहले तो आप जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको छोटी वैल्यू में ब्रेक कर लेना। ठीक है, छोटी वैल्यू भी वही होगी जो हमारे सामने यहां दिख रही है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास यहां आया है 1 2 1, अपॉन में आपके पास में क्या करना है, जो एक्चुअल पावर इनके पास में है। 12 के ऊपर एक्चुअल पावर कितनी थी, z, आपके पास में 2 की पावर 2, और मुझे बताओ 2 के ऊपर पावर कितनी थी, x। अरे हाँ या ना?
और बच्चों 3 के ऊपर पावर 1 और एक्चुअल पावर कितनी थी y। अब बच्चों ये कहीं ना कहीं पावर्स का ही रिलेशन है और मल्टीप्लाई के अंदर पावर ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है, ऐड होती है। अब मुझे बताओ क्या यही रिजल्ट आपके पास में लास्ट में बन रहा था क्या? सोचो थोड़ा सा क्या करना है। हो सकता है पहली बार में ये कम समझ में आई है, मुझे पहले से ही पता होता है, ठीक है, तो मैं इतनी प्रैक्टिस आपको करा दूंगा तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। क्या कहना चाह रहा हूं दोबारा समझो, दोबारा समझो क्या है क्या नहीं है। 12 के ऊपर पावर 1 पहले ब्रेक कर लोगे, बोलो कोई परेशानी नहीं है। जैसे देखो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कि 3 अपने पास में 3 की पावर x इक्वल्स टू 5 की पावर y इक्वल्स टू 75 की पावर आपके पास में कितनी है, z है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में ब्रेक कर लो। बोलो 75 का मतलब 25 इंटू 3 होता है, 25 मल्टीप्लाई 3 होता है, यानी 3 इंटू 5 का स्क्वायर कह दो। 3 के ऊपर पावर 1 है, 75 के ऊपर पावर कितनी है, 1। बोलो क्या ऐसे तो ब्रेक कर ही लोगे क्या? अरे हाँ या ना। अब देखो क्या करना है बच्चों, 1 अपॉन में 75 के ऊपर एक्चुअल पावर कितनी थी, z इक्वल टू 1 अपॉन में 3 के ऊपर एक्चुअल पावर कितनी थी, x। बोलो 5 के ऊपर 2, बोलो 5 के ऊपर एक्चुअल पावर कितनी थी, y। और मल्टीप्लाई में पावर्स हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। मल्टीप्लाई में पावर्स हमेशा क्या होती है, ऐड। a की पावर m डॉट a की पावर n, मल्टीप्लाई में हमेशा पावर क्या होती है बच्चों, ऐड होती है। तो यहां क्या a की पावर m प्लस n रिजल्ट होता है क्या? और एक बात और बता दो, अभी आगे जरूरत पड़ेगी कि डिवाइड के अंदर पावर क्या होती है, यहां रिजल्ट a की पावर m माइनस n आता है क्या? अरे हाँ या ना। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, जब बेस सेम होता है तो अपने पास पावर यहां अगर डिवाइड कर रहे हो तो घट जाएगी, गुणा कर रहे हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये बात आपको डायरेक्ट समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आप बच्चों सीधी इतनी सी कैलकुलेशन, अब आपको तो लग रहा होगा कि अपन ने ये भर दिया, ये भर दिया, ये भर दिया, तब जाके क्वेश्चन सोल्व आया, और लेकिन जो लास्ट में आ रहा था वो तो फर्स्ट स्टेप में ही आ गया। अरे हाँ या ना। तो बस प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर एग्जाम में थोड़ा सा आपको टाइम बचाना है तो कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अरे हाँ या ना, इतना पेपर वर्क थोड़ी करना पड़ेगा आपको। चलो एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूं। चलिए समझते हैं उसी टाइप के एक और क्वेश्चन को। और बच्चों मैं यहां से आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप बेसिक अप्रोच ना लगाएं, डायरेक्ट जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही कोशिश करें कि सबसे बड़ी वैल्यू को क्या कर दो, छोटी वैल्यू में ब्रेक कर दो। बोलो 5 इंटू 7, बोलो कर दिया। अब यहां जिसकी जो पावर एक्चुअल में लगी हुई है वो लगा दो, 1 1 1, ठीक है। 35 के ऊपर क्या पावर है, 1 अपॉन में जो इसके ऊपर एक्चुअल पावर लगी हुई है बच्चों, क्या लगी हुई है, z इक्वल टू, बोलो 5 की पावर 1 है अपॉन में, बोलो एक्चुअल पावर क्या लगी हुई है, x, ठीक है। 7 की पावर 1 है और एक्चुअल पावर क्या लगी हुई थी, y। मल्टीप्लाई में पावर्स हमेशा क्या होती है, ऐड होती है। बच्चों आपसे z का मान पूछ रहा था तो बोलो ऐसे क्वेश्चन तो अपन ने कल भी किए थे, पलट देंगे। तो मुझे एक बात बताओ, क्या z का मान आपके पास में एक्स वाई अपॉन में x प्लस का y आ जाएगा क्या? अरे हाँ या ना। अब मुझे लगता है इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं और आपके सामने रखता हूं। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ा आपने लिया होगा अच्छे से। बच्चों यहां पर थोड़ा सा चेंज किया है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज किया गया है। आपके सामने वापस अभी भी क्वेश्चन वही है, 2 या 2 से अधिक टर्म आपस में बराबर है। तो देखो यहां आप इसे कांस्टेंट टर्म k के इक्वल मानोगे, फिर 14 की पावर a ऐसे अपने पास में बनाओगे और क्वेश्चन को तोड़ोगे, ठीक है। आप डायरेक्ट करने की कोशिश करो, सबसे बड़ी वैल्यू को इस तरीके से तोड़ो छोटी वैल्यू आपके पास में रिजल्ट में बन जाए। 84 को ऐसे तोड़ो, 14 और 36 में तोड़ना है बच्चों। पॉसिबल अगर डायरेक्ट वे में देखा जाए तो डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है, थोड़ा सा तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, थोड़ा तो आपको एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा कि किसे क्या किया जाए, क्या थोड़ा चेंज किया जाए ताकि ये बन जाए। तो बच्चों समझ में आपके पास आना ये चाहिए कि 14 6 आपके पास पे कितने होते हैं,
14 6 आपके पास में कितने होते हैं? क्या 84 होते हैं क्या? अरे 14 6 कितने होते हैं? 84 होते हैं। तो इस तरीके से तोड़ो तो बच्चों आप यहां पे कह सकते हो कि 84 जो बराबर होगा वो 14 मल्टीप्लाई 36 की पावर 1/2। याद करो आज की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि रूट अपने पास में x कहो या x की पावर 1/2 कहो, बात एक ही है क्या? बोलो यहां पर रूट 36 का मतलब या 36 की पावर 1/2 का मतलब 6 ही है। बोलो है या नहीं है? और 14 6 84 होता है या नहीं होता है? तो थोड़ा आपको एडजस्टमेंट करना होगा। आप अगर पहले से ये करके गए हो क्वेश्चन और इस तरीके से घुमाना चाहेगा, अभी देखो इसके अंदर दो तरीके और आते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में दो तरीके की अपडेट करता है, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, वो मैं आपको कराऊंगा और उनका डायरेक्ट अप्रोच भी बताऊंगा। पहले आप इसे समझो। क्या ये बात समझ में आई क्या कि डायरेक्ट 14 इंटू 36 ऐसे तो कुछ बन नहीं रहा था, लेकिन मुझे पता है 36 6 का स्क्वायर रूट होता है, तो मैंने इस तरीके से कह दूं तो बताओ क्या 84 बन जाएगा क्या? अब बताओ इसकी पावर तो 1 है, इसकी पावर क्या है? 1। तो बच्चों 84 की पावर 1 अपॉन में एक्चुअल पावर क्या थी? c इक्वल टू 14 की पावर क्या है? 1 अपॉन में एक्चुअल पावर क्या है उसके ऊपर? a। 36 इसके ऊपर देखो एक्चुअल पावर अपने पास में यहां पावर कितनी है? 1/2। डिवाइड करोगे क्या जो इसकी एक्चुअल में पावर लगी हुई है? बोलो b। बोलो इसके अंदर डिवाइड करोगे b से तो क्या b नीचे रह जाना है क्या? और मल्टीप्लाई के अंदर पावर हमेशा क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई क्या? बस इस क्वेश्चन के अंदर ये ही थोड़ा सा चेंज था, इस टाइप से भी वैल्यू ब्रेक करनी पड़ सकती है आपको, तो ये भी प्रैक्टिस मैंने आपकी करवा दी है। अब बच्चों जो पूछ रहा है उसे देखो, 1/c माइनस 1/a, इसका मतलब है इस a को इधर भेजना पड़ेगा, तो 1/c माइनस 1/a बन जाएगा। तो बच्चों 1 अपॉन में 2 भी बन जाएगा। आपको चाहिए क्या? 6b चाहिए, तो कोई परेशानी नहीं है, 2b को तो भेजो कम से कम। अगर 2b को मैं यहां भेजता हूं तो यहां से हट जाएगा, अरे हाँ या ना? लेकिन चाहिए क्या बच्चों? 6b। तो LHS को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो और RHS को भी किससे मल्टीप्लाई कर दो? 3 से। तो मुझे बताओ ये 6b बन जाएगा क्या? अरे हाँ या ना? अगर यहाँ 8b होता तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता दोनों तरफ। तो बोलो यहां वही बन गया जो हमें चाहिए था, और RHS में हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों? 3। आ गई होगी बात समझ में? एक और क्वेश्चन देखो जल्दी से। चलिए समझते हैं इस टाइप के एक और क्वेश्चन को। बच्चों ये प्रीलिम्स CGL 2019 का क्वेश्चन है, जहां x की पावर 2a इक्वल्स टू y की पावर 2b इक्वल्स टू z की पावर 2c है। दो या दो से अधिक टर्म अभी भी आपस में बराबर है, बट वो 0 के इक्वल नहीं है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू yz और इसका मान आपसे पूछ रहा है। अभी हमारे पास यहाँ पर लास्ट क्वेश्चंस की तरह कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है जो छोटी वैल्यू में ब्रेक हो जाए। z की जगह कोई वैल्यू हुआ करती थी जिसे हम x y की जगह कोई वैल्यू में होती थी वहां पे अपन तोड़ दिया करते थे। ऐसा नहीं है, तभी क्वेश्चन में हमारे पास एक हिंट दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू yz। तो बच्चों एक्स स्क्वायर, बोलो x के ऊपर पावर कितनी है? 2 अपॉन में एक्चुअल पावर क्या लगी हुई है? 2a इक्वल हो जाएगा। बच्चों यह y और z, इसका मतलब y की पावर भी 1 है और z की पावर भी 1 है। y के ऊपर पावर कितनी है? 1 अपॉन में एक्चुअल पावर कितनी है? 2b। z के ऊपर पावर कितनी है? 1 अपॉन में z के ऊपर एक्चुअल पावर कितनी है? 2c। मल्टीप्लाई के अंदर पावर आपके पास क्या हो जाएगी बच्चों? ऐड हो जाएगी। ये पॉइंट अपना क्लियर हो गया है क्या? ठीक है। तो बच्चों सीधी सी बात यहाँ है, आप यहाँ पर ऐसे भी सोच सकते हैं या 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, सभी जगह पावर्स में 2 कॉमन आ रहा है तो वहां से वो कैंसिल हो जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। x की पावर a, y की पावर b, z की पावर c करके भी कैलकुलेट करोगे तो भी रिजल्ट वैसा ही आएगा। ठीक है। तो बच्चों यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 अपॉन में a इक्वल टू 2bc, तो एलसीएम आ जाएगा और ऊपर आपके पास कहीं ना कहीं c प्लस b कह दो या b प्लस c कह दो, एक ही बात है। क्या ये बात समझ में आ गई है क्या? आपसे जो पूछ रहा है उसको देखो, बोलो अपॉन में क्या चाहिए? bc, तो यहाँ 2bc आ रहा है तो 2 को इधर भेज देंगे, और यहाँ चाहिए ab bc ca, अभी आ रहा है b प्लस c,
अगर मैं ए को मल्टीप्लाई कर दूं यहां पर तो ए बी भी बन जाएगा और ए सी भी बन जाएगा। अरे हाँ है ना, जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको देखते हुए अपना फॉर्मेट बना लो। तो यहां पर 2 बच्चों इधर चल जाएगा और सी को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ए को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ए बी प्लस ए सी अपॉन में बोलो ये क्या बन जाएगा, बी सी। अरे हाँ या ना, क्लियर हो गया ना ये वाली बात। तो बस इस वाली बात को आप यहां सोचो कि आपके पास ए बी और ए सी का मान आपके पास में कितना आ गया। ए बी और ए सी का मान अगर अपन यहां पुट करना चाहें तो देखो कितना अच्छा बन गया है। ए बी प्लस ए सी का मान क्या 2BC बन गया है क्या, कितना बन गया है 2BC। 2BC प्लस का BC बोलो कितना बन गया 3BC अपॉन में क्या है BC। ये कट जाएगा और आंसर हमारा कितना बन जाएगा, सिर्फ 3 बन जाएगा। क्लियर हो गई होगी बात। इस टाइप के क्वेश्चंस ही बनेंगे, अभी और अपडेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन। चलिए समझते हैं इसी टाइप के अंदर एक और क्वेश्चन जिसे थोड़ा सा और अपडेट कर दिया गया है। देखो क्या, 2 की पावर x इक्वल्स टू 4 की पावर y इक्वल्स टू 8 की पावर z है बच्चों। और यहां आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे कह रहा है x का मान क्या होगा। ऐसे कुछ ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है। जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को देखा तो दिमाग में आता है सबसे पहले कि 2 या 2 से अधिक टर्म आपस में बराबर है। सबसे बड़ी टर्म को छोटी टर्म के अंदर आप तोड़ दो तो दिमाग में आएगा 8 बराबर क्या होगा 2 × 4। तो 8 के ऊपर 8 बराबर क्या होता है 2 × 4। इस तरीके से बच्चे सोचेंगे आप। 8 के सभी के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, सिंगल से ही बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में टूट जाएगी। 8 के ऊपर पावर 1 है, बटे में एक्चुअल पावर कितनी है z। 2 के ऊपर पावर 1, एक्चुअल पावर कितनी है x, प्लस y के ऊपर अपने पास में 1 है और एक्चुअल पावर कितनी है y। अब मुझे एक बात बताओ, 5 मिनट 10 मिनट इसको बैठ के देखो और मुझे बताओ इससे यहां पर जाने का कुछ रिलेशन निकल पाएगा क्या। सोचो थोड़ा सा अपडेट करके क्वेश्चन रखा है कि यहाँ किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं जब 2 या 2 से अधिक टर्म आपस में बराबर है। तो बच्चों जैसे आप यहाँ पर अब सोच कर देखो, यही तरीका अगर आप यहाँ k मानते, फिर 2 की वैल्यू निकालते, फिर आप यहाँ पर पुट करते, फिर पता चल रहा होता कि यहाँ पर इससे तो ये बनेगा ही नहीं। बच्चों जब इस तरीके से कोई अप्रोच नहीं लग रही है तो इसका मतलब आप समझना कि क्वेश्चन में जो कुछ दिया हुआ है वहीं से कुछ चीजें हमें लिंक करनी होगी और क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वहां जो दिया हुआ है वहां से कंपेयर करते हुए आंसर लेकर आना है। ये वाली चीज तो यहाँ बन नहीं रही। अब आप मुझे एक बात बताओ, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उन्हीं का आपस में अरेंजमेंट करो। तो देखो 2 की पावर x इक्वल्स टू 4 का भी बेस 2 ही बना लो तो मुझे बताओ 2 की पावर 2y हो जाएगा क्या। अरे हो जाएगा, 2 की पावर 2 और y तो है पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। यहाँ 2 की पावर क्या हो जाएगा 3z हो जाएगा। क्या मुझे बताओ ये बात क्लियर हो गई है क्या। अरे हाँ है ना। अब बच्चों बेस सभी का सेम है और आने वाले रिजल्ट भी सभी जगह से क्या है, सेम है। इसका मतलब x इक्वल्स टू 2y इक्वल्स टू क्या 3z आ गया है क्या। अरे आ गया है क्या, पावर सभी की क्या होगी बराबर, तभी जाकर रिजल्ट क्या रह पाएंगे, इक्वल रह पाएंगे। ये वाला पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बच्चों इस बात को आप यहां पर पुट कर सकते हो क्योंकि आप y को भी x में और z को भी x में किसी भी एक में बदल दो, चाहे पूरा x में रख लो या पूरा y में रख लो या z में। आपसे x पूछ रहा है तो क्यों नहीं अपन x में रख ले। तो बच्चों ये तो 1/2x ही रहेगा, प्लस 4y 2y x के बराबर है तो 4y किसके बराबर हो जाएगा 2x के। 1/4z आपको पता है 3z का मान खुद क्या है x के बराबर है, तो बताओ 4z का मान कितना हो जाएगा। 4z का मान क्या 4x/3 हो जाएगा क्या। अरे भाई 3z का मान कितना है x के इक्वल है, तो बताओ 4z आपके पास कितना हो जाएगा 4x/3। तो 4x/3 1/4x/3 तो बताओ 3 कहां कर चल जाएगा ऊपर, प्लस का साइन है और यहाँ प्लस का साइन है, इक्वल टू क्या हो गया है 4। अब मुझे बताओ क्या यहाँ से x की वैल्यू तो आ ही जाएगी क्या। यहाँ से एलसीएम आ गया 4x तो 2 2 4 और ये आपके पास आ गया कितना 7 इक्वल्स टू 4। तो बताओ x का मान आपके पास में कितना आ गया है 7/16 आ गया है क्या। विच वन इज ट्रू, बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है।
अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस छोटी सी कैलकुलेशन थी, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया। एक आप खुद करोगे, सेम अप्रोच पर होगा, जहां पर अपने पास के बनाने से कुछ अरेंजमेंट नहीं बन पाएगा, तो इस तरीके से आपको वहां जो दिया हुआ है उन्हीं के बीच में आपको रिलेशन बनाकर क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। उसके लिए क्वेश्चन में कुछ और भी हमें दिया हुआ होना चाहिए जो आपको पहचानना होगा। करो एक बार क्वेश्चन और देखो क्या आपसे हो पाता है क्या। चलिए समझते हैं एक और क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन खुद को करना था बच्चों। ये क्वेश्चन CHSL में अभी जो एग्जाम हुए थे वहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CHSL का, ठीक है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर सेक्शन वाली जो बुक आती है उसमें आप ये देख लोगे। बच्चों यहां पर आपके सामने वैल्यू दिख रही है, दो या दो से अधिक टर्म आपस में बराबर है, तो आपका दिमाग काम करेगा सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू में तोड़ दे। यानी 81 का मतलब 27 इंटू 3 होता है, सभी के ऊपर पावर 1 है, तो 1 अपॉन में C इक्वल टू 3 इंटू 27, 1 अपॉन में A प्लस 1 अपॉन में B। सबसे पहले आप ये रिलेशन बनाओगे, अरे हाँ या ना। लेकिन इस रिलेशन से क्या आपके पास में ये चीज निकल जाएगी क्या, आप ये बात सोचो। और क्वेश्चन में आपको ये भी दिया हुआ है, तो देखो 1 अपॉन में A तो है 2B, यहाँ 2B बनाओगे, यहाँ पे 5C, तो बताओ अगर यहाँ 2B बनाया तो C नाराज हो जाएगा, 5C बनाया तो B नाराज हो जाएगा, तो वो चीजें कहीं से एडजस्ट नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो बच्चों तुरंत फिर आपका दिमाग यहाँ ये काम करना चाहिए कि क्या पावर्स के बीच में कहीं आराम से रिलेशन बन पाएगा क्या। जो यहाँ पर 3, यहाँ 27 की पावर B या 87 की पावर C है, जो बेस वैल्यू है उनके बीच क्या रिलेशन बन पाएगा क्या। तो देखो यहाँ 27 को भी मैं बेस 3 में चेंज कर दूंगा, यहाँ 81 को भी मैं बेस 3 में चेंज कर दूंगा, और अगर बेस में सेम चेंज कर दिया, सेम बना लिया, तो फिर क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। यानी यहां से अगर बात नहीं बन रही है तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वहीं पर देखो कि कहीं उनकी बेस वैल्यू सेम कर क्या हम अप्रोच लगा सकते हैं क्या। इस तरीके से भी वो अपडेट कर सकता है। ये CHSL का क्वेश्चन है, आया हुआ है क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम डेटा रखा है, सेम ऑप्शन मैंने रखे हैं। तो बच्चों 3 की पावर A इक्वल्स टू, ये 3 की पावर 3 होता है, पावर B लगा हुआ है, पावर के ऊपर पावर, तो मल्टीप्लाई 3 की पावर क्या हो जाएगा 3B इक्वल्स टू, बोलो ये क्या होता है 3 की पावर 4, ऊपर पावर लगा दोगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 4C। बेस सेम है, रिजल्ट सेम है, बोलो वो तभी होगा जब पावर भी क्या होगी सेम। यानी रिजल्ट आ गया A इक्वल्स टू 3B इक्वल्स टू 4C। अरे आ गया या नहीं आ गया। अगर आपके पास ABC के बीच में ये रिलेशन आ गया तो आपसे ABC का मान 144 भी दिया हुआ है, यहां से आप एग्जैक्ट A एग्जैक्ट B एग्जैक्ट C निकाल पाओगे। देखो कैसे, किसी भी एक टर्म में रख लो A इंटू B, B का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, बोलो A/3, C का मतलब आपके पास कितना हो जाएगा, बोलो A/4 इक्वल्स टू कितना है 144। तो बच्चों A बोलो A का क्यूब, इधर हो जाएगा 144, 3 इंटू 4 अपने पास में 12 होता है। बच्चों समझो ये 12 का स्क्वायर है, अपने आप में 12 और जाएगा, ये 12 का स्क्वायर है 12 और जाएगा, तो 12 का क्यूब बन जाएगा। तो आपके पास A का क्यूब बराबर 12 का क्यूब है, तो बताओ A का मान आपके पास में 12 आ गया है क्या, 12 आ गया है क्या। बस A का मान आ गया तो B का भी मान आ गया और C का भी मान आ गया। बताओ कितना कितना, A का मान तो 12, अगर ये 12 है तो मुझे बताओ अगर ये 12 है तो B का मान कितना आ गया 4, बोलो C का मान कितना आ गया 3। अरे आ गया क्या, बस जल्दी से वैल्यू पुट कर दो यहां पर, बोलो क्या बनेगा, 12 बाहर है, 1 अपॉन A 1/12 प्लस 1 अपॉन में 2B, बोलो कितना हो गया 8, 1 अपॉन में 5C, बोलो ये कितना हो गया 15। एलसीएम ले लो, 120 आ जाएगा क्या, तो यहाँ से 10, यहाँ से 15, यहाँ से कितना हो गया 15 8 जा 120, ये हो गया 12, ये कट जाएगा 10 बार, 25 और 8 कितने हो गए 33/10, हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। अरे हाँ, तो ध्यान रखना इस तरीके से आप बेस सेम करके भी यहां क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। वहीं पर लिमिट मत रखना कि k के बराबर आएगा उसी टाइप से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अभी तो थोड़ा और अपडेट करूंगा यहां पर मैं, ठीक है। अभी यहां पर ये तो दूसरा टाइप बन ही गया, एक और टाइप मैं आपको समझाता हूं जहां डिवाइड करके क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक।
ठीक है, जल्दी से देखो एक और क्वेश्चन। चलिए समझते हैं इस वाले टाइप के अंदर जो बेहतरीन अपने पास में यहाँ अप्रोच हो सकती है उसे समझते हैं। देखो बच्चों एक क्वेश्चन है 5.4 की पावर x है, 0.054 की पावर y है, इक्वल्स टू 10,000 है और ये रिलेशन आपसे पूछा गया है। बच्चों यहाँ क्वेश्चन जो आपने अभी दोनों लगाए हैं ना, एक बार आप उसे खुद लगाकर देखना, क्या आप रिजल्ट निकाल पाओगे क्या। तो आपके पास यहाँ पर देखो बच्चों ऐसे अप्रोच लग ही नहीं पाएगी कि बड़ी वाली टर्म आप इन्हें छोटी वाली टर्म में तोड़ दो। बोलो ऐसा कुछ है ही नहीं, 10,000 आप कैसे क्या तोड़ दोगे, नहीं तोड़ पाओगे ना। तो फिर क्या बनेगा, देखो आप यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म के इक्वल भी मान लोगे। बोलो ये तो वही अप्रोच हो गई, अगर के इक्वल मानो या बड़ी वाली टर्म को भी के इक्वल मानते हो तभी तो बड़ी टर्म को छोटी टर्म्स में आप तोड़ देते हो। तो बोलो वो वाली अप्रोच तो है ही नहीं। बोलो कहीं ना कहीं अपने पास में यहाँ बेस सेम बना पाएंगे क्या, बोलो बेस सेम बनाने का भी हमारे पास यहाँ कुछ डेटा लग ही नहीं रहा कि यहाँ कुछ बेस सेम बना लेंगे। तो देखो यहाँ ऐसा कुछ मत करो, दोनों अप्रोच आप यहाँ पर ये सोचो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। बच्चों 5.4 की पावर x है, इसकी पावर y है, इसे मैं अपने पास पावर की फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो मुझे बताओ क्या मैं इसे ऐसा कह दूँ क्या कि ये 10 की पावर 4 है। 10,000 क्या 10 की पावर 4 होता है क्या, जो 100 होता है 10 की पावर 2, 1000 होता है 3 होता है, 10,000 10 की पावर 4। अब मुझे एक बात बताओ, अगर 5.4 की पावर x 10 की पावर 4 के इक्वल है, अच्छे से समझना ताकि अगला क्वेश्चन आप कर पाओ, ठीक है। देखो 5.4 की पावर x अगर 10 की पावर 4 के इक्वल है, 5.4 की पावर जो आपके पास में x है बच्चों वो 10 की पावर 4 के इक्वल है, तो 5.4 किसके इक्वल होगा, बताओ किसके इक्वल होगा। क्या 10 की पावर 4/x हो जाएगा क्या, अरे हाँ या ना ये मुझे बताओ। अरे याद करो, अगर ये आपके पास के अपने पास के इक्वल होता है, के इक्वल होता है तो 5.4 का मान होता है k की पावर 1/x, लेकिन यहाँ पर 4 है तो बोलो कितना हो जाएगा 4/x। अगर ये वाली बात अगर किसी को कम समझ में आ रही है तो भाई क्लास दोबारा शुरुआत से देखना, जो पॉइंट मैंने शुरुआत में मैंने बताए थे उन पॉइंटों को समझना। मुझे बताओ यहाँ पर 0.054 अगर अपने पास में की पावर y 10 की पावर 4 के इक्वल है तो बताओ ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये इक्वल हो जाएगा 10 की पावर 4 अपॉन में y के। अरे हाँ या ना। अब बच्चों यहाँ पर क्या रिलेशन बनाएं, तो यहाँ अपन ऐसा कर देते हैं, यहाँ डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर आप डिवाइड कर दो क्योंकि यहाँ पर और कोई अप्रोच तो लग नहीं रही है। 5.4 बच्चों यहाँ 0.054 पॉइंट हटाओगे, ऊपर 2 0 लगाओगे, काट दोगे, बोलो यहाँ तो बचेगा 100। अरे हाँ है ना। और आपको पता है कि यहाँ a की पावर m अपॉन में a की पावर n, तो बोलो रिजल्ट होता है a की पावर m माइनस का n होता है। 10 की पावर 4 अपॉन में x, यहाँ 10 की पावर 4 अपॉन में y, तो मुझे बताओ 10 की पावर 4 अपॉन में x माइनस 4 अपॉन में y हो जाएगा क्या, अरे हो जाएगा। अब आप यहाँ पर दोनों का क्या बेस सेम कर पाओगे क्या, बोलो 100 को मैं क्या कह सकता हूँ 10 का स्क्वायर, अरे कहा जा सकता है। तो सिंपली आप एक बात सोचो, यहाँ बेस सेम है, रिजल्ट सेम है, बोलो वो तभी होगा जब पावर भी उनकी क्या होगी सेम। तो बच्चों जब पावर सेम करोगे तो 4 कॉमन ले लो, तो 1/x माइनस का 1/y आ जाएगा इक्वल्स टू किसके 2k। तो बताओ क्या आपको यही मान चाहिए था क्या, 1/x माइनस 1/y का मान बताओ आपके पास कितना आ जाएगा, 4 नीचे चल जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्या समझ में आया क्या। देखो थोड़ा सा आपको एडवांस सोचना होगा, ये ऐसे क्वेश्चंस में जनरली मेंस वाले बैच में ही करा रहा होता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं आपको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ मैं आपको अप टू मेंस लेवल के हिसाब से ही चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। धीरे धीरे अब चीज़ें अपडेट होने लगेंगी। अभी अपन ने पूरा कंप्लीट जो बेसिक अलजेब्रा होता है वो ख़त्म कर लिया। आपने अगर वो क्वेश्चंस कर लिए सारे के सारे जो मैंने बताए थे, इसका मतलब है बेसिक अलजेब्रा आपने कर लिया है। और उसमें भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप उसे एक बार दोबारा ट्राई करो, क्या पता अब की बार वो वापस हो जाए, अब की बार हो जाए। नहीं तो कुछ ही बच्चों ने वहां पर कमेंट बॉक्स के अंदर वहां पे बता रखा है कि सर इन क्वेश्चन में डाउट है, आप वो बता दो जल्दी से जल्दी ताकि मैं डाउट्स ले लूँ, ठीक है। चलो देखो, अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा ये ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं, छोटा कर लेते हैं।
ऐसा मत करना, छोटा कर लो। देखो कैसे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा फिर आपको और सोचना पड़ेगा। अगर आप ये बात समझ पाए हो, अगर ये बात नहीं समझ में आई तो पहले आप ये समझो। अगर ये बात समझ में आ गई है तो फिर एक और तरीके का सॉल्यूशन देखो, जो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में खुद लगा कर देखना। बच्चों यहाँ पर के मानकर कुछ होगा नहीं, पावर्स के बीच में कुछ रिलेशन बैठेगा नहीं, यहाँ सभी का बेस सेम आप कर नहीं पाओगे। तो बच्चों फिर कहीं ना कहीं रिलेशन तो आपको इन्हीं के बीच बिठाना पड़ेगा। रिलेशन तो आपको क्या है, इन्हीं के बीच बिठाना पड़ेगा। अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ऐड करोगे, तो बोलो यहाँ से तो कुछ रिजल्ट बन नहीं पाएगा। तो अपन यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, हमने एक बार इस तरीके का बेस बनाकर देख लिया था, बेसिक क्वेश्चन करके देख लिया था, डिवाइड से आंसर आया था। तो पहले समझ जाओ कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा, डिवाइड। बच्चों 5.4 डिवाइडेड बाई 0.054, जब आप डिवाइड करोगे तो मुझे बताओ क्या रिजल्ट 100 आएगा क्या? बोलो रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा? पॉइंट हटाओगे ऊपर 2 जीरो आ जाएगी, 3 जीरो आ जाएगी, 1 हट जाएगा और आपके पास रिजल्ट 100 आ जाएगा। अरे हाँ या ना? अब देखो 5.4 की पावर बच्चों यहाँ पर कितनी है? 1। अरे है या नहीं है? 5.4 की पावर यहाँ 1 है, जबकि एक्चुअल पावर क्या लगी हुई है? x अपॉन में 0.054 की पावर यहाँ कितनी है? 1 अपॉन में एक्चुअल पावर कितनी है बच्चों? y इक्वल टू 100 को क्या मैं 10 का स्क्वायर कह सकता हूँ क्या? मुझे बताओ यहाँ पर 10 के ऊपर एक्चुअल पावर कितनी लगी हुई है? यहाँ पर तो 10 के ऊपर पावर 2 लगी हुई है, जबकि एक्चुअल पावर कितनी है उसके ऊपर? 4 है। अब आपको पता है अगर ये वाली चीज मल्टीप्लाई में होती तो मैं यहाँ पर इनको ऐड कर देता, क्योंकि पावर्स का रिजल्ट ऐड हो जाता है। और डिवाइड के अंदर जो पावर होती है बच्चों वो क्या होती है? सब्ट्रैक्ट होती है। तो मुझे बताओ 1/x अपॉन में 1/y, इसका मतलब क्या माइनस ही है क्या? बोलो यहां से भी रिजल्ट आपके पास कितना आ जाएगा? 1/2। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो याद करो आज की पूरी पहले क्वेश्चन से लेकर यहां तक क्वेश्चन में मल्टीप्लाई आ रहा था, तो अपन ऐड करते आ रहे थे। तो मुझे बताओ जब आप डिवाइड करोगे तो पावर में क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या? तो 1/x माइनस 1/y का मान बोलो यहां से भी कितना आ जाएगा? 1/2। अरे हाँ या ना? यहां से आपको पहले एक बार बेसिक आना चाहिए। बेसिक आ गया तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में आप बेसिक तरीके से भी डिवाइड नहीं करोगे, डायरेक्ट ही आप डिवाइड कर दोगे। मैं चाहता हूं एक बार आप खुद करके देखो, जितना भी आपको समझ में आया है या थोड़ा भी कम समझ में आया है, जितना भी आया है उस बेस पर आप इसे दोबारा नहीं देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आप पहले एक बार नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर जितनी भी आप अप्रोच लगा पा रहे हो इस वाले तरीके से उतनी लगाओ। जहां नहीं आएगा फिर मैं आपको समझाता हूं। चलो समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी, ये आपको करना था वैसे, ठीक है। चलो देखो बच्चों बिल्कुल सेम वैसा ही टाइप का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा मेंस में। देखो 2.9 की पावर x, 0.029 की पावर y और ये आपके पास 1000 है। इसे भी पावर के फॉर्मेट में चेंज कर दो तो बोलो इसे 10 की पावर 3 बोल दोगे। अब बच्चों बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू में नहीं टूट पाएगी, इक्वल्स टू के मानोगे तो भी नहीं बन पाएगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं बेस के बीच में ही रिलेशन बनाओ, ठीक है। बेसिक आपको कर लेना है, आप खुद करोगे कैसे क्या बनाते हैं, डिवाइड करके बनाते हैं, समझ रहे हो ना, वो मैंने आपको समझा दिया। डायरेक्ट देखो बच्चों यहाँ पर 2.9, मुझे बताओ 2.9 बोलो यहाँ पर अपन को डिवाइड करना पड़ेगा। 2.9 अपॉन में 0.029 को जब आप डिवाइड करोगे तो बताओ क्या रिजल्ट आपके पास 100 आएगा क्या? अरे है ना बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई करके तो कुछ रिजल्ट निकलेगा नहीं। ये बात हमें बेसिक से ही समझ में आ गई थी कि यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड ही क्यों करना पड़ेगा वो बेसिक में मैंने आपको समझाया था कि मल्टीप्लाई के मानकर कुछ अप्रोच यहाँ नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 2.9 के ऊपर पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ मैं इसे कह सकता हूँ 10 की पावर 2। इसकी पावर 1 है, अपॉन में एक्चुअल पावर क्या थी बच्चों? x अपॉन में 1 है, एक्चुअल पावर क्या थी इसकी? y इक्वल टू 2 और इसकी एक्चुअल पावर आपके पास कितनी थी? 3। आपको पता है कि ये पावर्स का रिलेशन है और पावर जब होती है तो मल्टीप्लाई में तो ऐड हो जाती है और डिवाइड के अंदर वो क्या होती है? सब्ट्रैक्ट। तो 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन वाई का मान मुझे बताओ क्या 2/3 आ गया है क्या? अरे हाँ है ना, इतना तो अपन ने कर ही लिया था।
अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसे देखो। तो बच्चों क्वेश्चन में ऊपर दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस का एक्स वाई, चलो ठीक है देखेंगे एक्स वाई को। यहाँ 3y माइनस का x प्लस का एक्स वाई। बच्चों यहाँ से आप एक बार ऐसा करो एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम ले लोगे तो बताओ एक्स वाई और y माइनस एक्स आ जाएगा, y माइनस एक्स अपॉन में एक्स वाई आ जाएगा क्या, मैं यही लिख देता हूँ y माइनस एक्स अपॉन में एक्स वाई आ जाएगा जब आप एलसीएम ले लोगे। अब कुछ चीजें यहां पर आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। 3y माइनस एक्स, बच्चों 3y माइनस एक्स, मुझे बताओ क्या ये वैल्यू तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो क्या, बोलो कितना हो गया, 3y माइनस एक्स की वैल्यू हो गई बच्चों 2xy प्लस का आपके पास कितना है ये xy। ये वाली बात तो सोल्व हो गई ना, ठीक है। मुझे बताओ x माइनस वाई, अभी अपन ने y माइनस एक्स को सोल्व किया था 2xy बाई 3, तो मुझे बताओ x माइनस वाई क्या होगा, ये तो y माइनस है, y माइनस एक्स है, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, तो बोलो ये आगे चल जाएगा तो साइन क्या माइनस हो जाएगा क्या, तो आप बोल दोगे यहां पर इसका मान हो जाएगा माइनस का 2xy बाई 3 प्लस का आपके पास में कितना है बच्चों xy। हो गया क्वेश्चन आपका सोल्व। यहां पर बच्चों यहां पर ये हो गया है 3xy माइनस का 2xy, तो बोलो xy बाई 3, xy बाई 3 हो गया है क्या, और ये आपके पास कितना हो गया है 3xy। तो बताओ आपके पास में रिजल्ट xy से तो xy कट जाएगा और आंसर 1/9 आ जाएगा क्या, अरे हाँ है ना। शुरुआत में भी xy कॉमन लेकर यहां से भी xy बाहर लेकर भी काट सकते थे, वरना मुझे बताओ क्या लास्ट में भी अपन ने उसे काटा है, तो क्या ये बात समझ में आ गई है क्या, क्लियर है। खुद एक बार करना, हो सकता है कुछ बच्चों के कमेंट आए कि सर थोड़ा सा कम समझ में आया, मैं चाहता हूं एक बार खुद आप करो, क्या अप्रोच आप लगा सकते हो, फिर इस बात को समझने की कोशिश करना, फिर सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा, अभी 2-3 कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं, वो सारे के सारे आपको डिस्कस करूंगा। कल मैं आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड चीजें डिस्कस करूंगा कि वहां जो फैक्टर बनते हैं अपने पास में, जो रूट्स बनते हैं, उनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती है, वो सारी चीजें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस खत्म करूंगा। आज इतना ही रखते हैं, अच्छे से पढ़ाई करो और स्वस्थ रहो। थैंक यू।